चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेंगे, जहां कल विधायक दल की बैठक होगी। दरअसल कल हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बता दें कि इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल होंगे। सरकार बनाने का दावा भी बीजेपी पेश करेगी। 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है और ऐसे में कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। चूंकि 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसको लेकर के तैयारियां एक तरफ की जा रही हैं, तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि कल हरियाणा में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल का नेता इस बैठक में चुना जाएगा। अमित शाह इस बैठक में मौजूद होंगे। कल हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल का नेता इस बैठक में चुना जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद होंगे। बता दें कि सरकार बनाने का दावा बीजेपी की तरफ से पेश किया जाएगा, क्योंकि 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह है और ऐसे में जहां एक तरफ तमाम तैयारियां देखने को मिल रही हैं, वहीं कल विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। चूंकि कल हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और इसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल लाइव जुड़े हुए हैं। ललित, जिस तरह से हरियाणा में 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है और ऐसे में तमाम तैयारियां देखने को मिल रही हैं, वहीं दूसरी ओर कल विधायक दल की बैठक होनी है। बीजेपी इस दौरान सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की कल बैठक होगी। क्या कुछ इसमें खास देखने को मिलेगा? कल आखिरकार एक बार फिर से सीएम पद का चुनाव हो जाएगा। बिल्कुल प्रगति, आपने सही कहा कि कल जो है विधायक दल की बैठक होने जा रही है। सुबह 10 बजे से जो है चंडीगढ़ में ये बैठक होगी और उस बैठक में जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से हरियाणा विधानसभा के लिए गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पर्यवेक्षक बनाया गया है। 2 लोगों की मौजूदगी में कल हरियाणा के नए सीएम का ऐलान हो जाएगा। अभी अगर आज की स्थिति देखें तो उसमें नायब सिंह सैनी को बतौर मुख्यमंत्री ही पूरा ये चुनाव नायब सिंह सैनी को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा गया है। लेकिन कल विधायक दल की बैठक के बाद एक बार औपचारिक ऐलान हो जाएगा और उस औपचारिक ऐलान के बाद 17 तारीख को जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो जो 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है, उससे पहले की ये एक प्रक्रिया है, एक वैधानिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का जो है कल पालन करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ पहुंचेंगे। जी बिल्कुल ललित, तो गृह मंत्री अमित शाह तो पहुंचेंगे। इस दौरान पर्यवेक्षक के तौर पर उन्हें नियुक्त भी किया गया है। उनके साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव को भी यहां पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है। उनकी भी मौजूदगी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ तमाम दिग्गज नेता भी यहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए मौजूद होते हुए नजर आएंगे। चूंकि 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह, ऐसे में न सिर्फ सीएम पद का चुनाव होना है, बल्कि ये भी अहम होता जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल में किसको किसको जगह मिलेगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि कल जो है, हालांकि प्रगति जो ये आपने सवाल कहा कि किस किस को कैबिनेट में जगह मिलेगी, कैबिनेट में जगह मिलने का जो सवाल है और जो फैसला है वो आलाकमान पहले ही ले चुका है। क्योंकि दिल्ली में हमने देखा कि कई राउंड की बैठक हुई थी। खुद नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर, जेपी नड्डा, अमित शाह, इन सभी नेताओं के बीच एक डीप डिस्कशन हुआ था। तकरीबन 30 तारीख ये 2-3 दिन पहले का ये डिस्कशन हुआ था, जिसके बाद नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ के लिए निकल गए, कुरुक्षेत्र के लिए निकल गए थे। तो आप ये समझ सकती है कि कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, इसका फैसला उस मीटिंग में हो चुका है, ऐसा माना जा रहा है। और अब कल की बैठक जो है, कल एक तरह से पूरी तरह से औपचारिक बैठक होगी और उस औपचारिक बैठक में सभी विधायक मौजूद होंगे, नायब सिंह सैनी मौजूद होंगे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद होंगे, सभी प्रभारी मौजूद होंगे। इसके अतिरिक्त जो है विधायक दल की बैठक में जो राष्ट्रीय संगठन के द्वारा जो नियुक्त किए गए हैं 2 पर्यवेक्षक, वो मौजूद होंगे और सभी विधायकों से राय लेकर जो है विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और उसके बाद जो है विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद वही विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी अगर चुने जाते हैं तो वो पहले अपना रिजाइन करेंगे। उसके बाद वो राज्यपाल को अपनी सरकार बनाने का समर्थन वो मांग पत्र सौंपेंगे और उसके बाद जो है 17 तारीख को वो शपथ लेंगे। तो ये कुछ प्रक्रियाएं हैं, ये हर सरकार को फॉलो करनी पड़ती हैं और नायब सिंह सैनी सरकार भी कल इन सारी प्रक्रियाओं का पालन करेगी।
बिल्कुल ललित, विधायक दल का नेता चुने जाने को लेकर के हालांकि अभी फिलहाल स्थिति स्पष्ट जरूर नजर आ रही है, लेकिन एक सवाल यहां पर लगातार उभरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से सीएम पद को लेकर के दावेदारी अनिल विज की तरफ से भी की जा चुकी है। हालांकि इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह पहले ही अपने भाषण में चुनावी समय में कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा नायब सिंह सैनी ही होंगे। तो पशुपेश की स्थिति जो नजर आ रही है, लगातार अमित शाह की तरफ से भी ये बयान दिया जा रहा है कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अनिल विज की तरफ से लगातार इस तरह की दावेदारी की जा रही है। कई और ऐसे लोग जिनकी तरफ से सीएम पद को लेकर दावेदारी की जा चुकी है। तो क्या अमित शाह अपने कमिटमेंट को लेकर बरकरार रहेंगे या इसमें भी कोई असमंजस की स्थिति आगे चलकर के तस्वीरों में नजर आ सकती है? देखिए प्रगति, आपका जो सवाल है उसका जवाब क्या होगा ये तो काल ही तय करने वाला है, या फिर मैं कहूं कि ये एक तरह का यक्ष प्रश्न है कि आखिर कल क्या होगा। लेकिन जिस तरीके के राजनीतिक जानकार हैं, जो राजनीति को समझते हैं, वो इस बात को लेकर बिल्कुल एक तरह से थोड़ा आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं कि आज से पहले किसी को भी याद नहीं है कि गृह मंत्री अमित शाह इससे पहले पर्यवेक्षक बनकर कब गए थे। बिल्कुल। तो वो अगर पर्यवेक्षक बनकर गए हैं तो निश्चित तौर पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह की चर्चाएं हैं। क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं थी, या फिर कुछ और संदेश देना चाह रहा है? इसके दरअसल 2-3 मायने निकाले जा रहे हैं। पहला ये मायना निकाला जा रहा है कि क्या कुछ नया होने वाला है जिसका सामंजस्य बिठाने में केवल गृह मंत्री अमित शाह ही सक्षम है भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए उनको भेजा जा रहा है। या भारतीय जनता पार्टी, आज आप जानती हैं कि आज चुनाव आयोग ने 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा कर दी है, और दोनों राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अहम है, यानी कि मुख्य विपक्षी दल है एक तरह से। वो महाराष्ट्र में भी है और वो झारखंड में भी है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों राज्य इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणा का मैसेज देने के लिए, हरियाणा की जीत का मैसेज पल पल देने के लिए, यानी कि अगर वो कहते हैं कि किसी जीत को भुनाना हो तो वो भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। तो ये इस तरह की प्रक्रिया है कि हर स्टेप पर जो है भारतीय जनता पार्टी अपने कद्दावर नेताओं को भेज रही है, जिससे कि उस पूरी मीटिंग का एक तरह से जो खबर है वो खबर बनी रहे जी। और दूसरा, आप ये देखिए कि इसी का एक अगली कड़ी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी परसों जा रहे हैं, तो उस दिन भी ये खबर चलने वाली है। तो यानी कि हरियाणा की जीत को पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड तक भी ले जाना चाह रही है। तो ये कई तरह के कयास है जो कयास लगाए जा रहे हैं, और अब देखना ये होगा कि कल जब विधायक दल की बैठक होगी तो उस विधायक दल की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और आपने जो सवाल पूछा कि क्या होने वाला है, इसकी घोषणा तो शायद कल एक तरह से ये एक तरह का यक्ष प्रश्न है, और इसका सवाल जो है जवाब जो है कल ही मिलेगा। बिल्कुल ललित, जिस तरह के कयास तमाम लगाए जा रहे हैं, हालांकि इन कयासों से पर्दा तो कल ही उठेगा जब विधायक दल की बैठक होगी और इसमें नेता चुना जाएगा। लेकिन जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि निश्चित तौर पर अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य के रूप में देखा जाता है, और अमित शाह को अगर यहाँ पर पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जा रहा है तो निश्चित तौर पर न सिर्फ आगे की चुनावी रणनीति साधने की कोशिश है, बल्कि हरियाणा का समीकरण साधने की कोशिश भी बीजेपी आलाकमान अमित शाह के जरिए करना चाहती है। लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा के दौरान जिस तरह से बीजेपी में टिकट नहीं मिलने पर बगावती सुर देखने को मिले थे, क्या सीएम पद की दावेदारी को लेकर के भी यही स्थिति बन सकती है? देखिए प्रगति, वैसे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह की स्थिति बन सकती है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके का, जहां तक मैं समझ पाया हूं भारतीय जनता पार्टी को, या मैंने पिछले कुछ सालों में इसको कवर करते हुए महसूस किया है, तो ऐसा कभी नहीं देखा गया कि इस तरीके की कोई बहुत बड़ी वो हो। इससे पहले हमने देखा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बदला गया, वसुंधरा राजे सिंधिया को जब शिफ्ट किया गया और भजन लाल को बनाया गया, उस वक्त भी हमने देखा कि सारा प्रोसेस जो है एक स्मूथ तरीके से हो गया। और ये बात आप भी जानती हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया का, और सब जानते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया का राजस्थान की राजनीति में क्या कद है। इसी तरह से जब शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया और वहां पर मोहन यादव को बनाया गया, तो वो प्रक्रिया भी बहुत स्मूथ तरीके से हो गई। तो यानी कि जो भी काम भारतीय जनता पार्टी में होता है वो एक सिस्टमैटिक और तय तरीके से होता है, और उसमें सभी लोग, इसके अलावा आप खुद हरियाणा में देख लीजिए, इससे पहले मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया, तो मनोहर लाल खट्टर को हटाने की प्रक्रिया भी बड़ी स्मूथ रही थी। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर किसी तरह की, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई ऐसा नाटक होने वाला है जिस नाटक को थामने के लिए कोई गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं। उनकी मौजूदगी अपने आप में विशेष है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमित शाह वहां जा रहे हैं तो आखिर ऐसी क्या वजह है। ये एक चर्चा का विषय जरूर है और एक ये प्रश्न जरूर बना हुआ है।
जी। बिल्कुल ललित, अमित शाह वहां क्यों जा रहे हैं? हालांकि इस रहस्य से भी पर्दा कल ही उठ पाएगा जब विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से सीएम पद की दावेदारी को लेकर के अनिल विज लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अगर जब मनोहर लाल का जिक्र करें, जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था उस दौरान भी अनिल विज की तरफ से दावेदारी की गई, अपनी वरिष्ठता का हवाला दिया गया। उसके बाद जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया गया उस दौरान भी उनकी नाराजगी जाहिर होती हुई नजर आई, हालांकि उनको मनाया भी गया। लेकिन अब एक बार फिर से नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर अगर लगेगी तो क्या ये नाराजगी और नहीं बढ़ जाएगी? बिल्कुल प्रगति, आपका सवाल पूरी तरह से सही है और एक जायज प्रश्न भी है कि क्या उनके अंदर की महत्वाकांक्षा एक बार फिर हिलोरे नहीं मारेगी। तो ये सवाल बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि इससे पहले भी जब नायब सिंह सैनी को सरकार की कमान सौंपी गई थी, उस वक्त भी उनके द्वारा ये इच्छा व्यक्त की गई थी कि वो भी सीएम पद के दावेदार हैं। और इससे पहले हमने देखा कि जब गृह मंत्री को लेकर उनका जो विवाद हुआ था मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से, उस विवाद को तो दिल्ली तक आना पड़ा और दिल्ली में ही वो विवाद सुलझाया गया था। तो अनिल विज का ये है, लेकिन अनिल विज इस बात को भी हम सभी जानते हैं कि अगर वो महत्वाकांक्षा रखते हैं तो उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी का उतना ही बड़ा अनुशासन भी है। उन्होंने कभी किसी बात को, कम से कम ऐसी बातों को उन्होंने कभी बाहर नहीं कहा है। ये भी हमें उनके बारे में देखना पड़ेगा। महत्वाकांक्षा हर नेता के अंदर होती है और ये बात सही है कि हर नेता एक बड़े पद तक पहुंचना चाहता है, लेकिन अगर हम अनिल विज का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मुझे नहीं याद आता कि कभी उन्होंने किसी तरह के इस तरह के बयान को पब्लिक डोमेन में कहा हो और या कोई ऐसी चीज कही हो जो कि पार्टी लाइन से हटकर हो। तो वो इससे पहले जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं और संघ के भी कार्यकर्ता रहे हैं, तो उनके अंदर एक अलग तरह का डिसिप्लिन है। लेकिन अब कल क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें अमित शाह जा रहे हैं और वो विधायक दल का नेता चुनेंगे, तो ये बड़ी एक सोचने वाली बात होगी कि देखना होगा कि कल क्या कुछ होने जा रहा है और किस प्रक्रिया के तहत होता है, कैसे होता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।